डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको 12वीं के अंग्रेजी का 7वां लेसन ए चाइल्ड इज बॉर्न पढ़ाने जा रहा हूँ। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा पैदा होता है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, यह कहानी के शीर्षक का नाम है। हैज बीन टेकन, लिया गया है। फ्रॉम जर्मेन ग्रीड्स बुक, जर्मेन ग्रीड के किताब से। सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मेन ग्रीड की किताब सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण में, ग्रीड मेंशन्स, ग्रीड चर्चा करती है, ग्रीड उल्लेख करती है। द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की। ऑफ वुमेन्स लाइव्स, औरतों के जीवन की, महिलाओं के जीवन की। इस उद्धरण में ग्रीड महिलाओं के जीवन के, औरतों के जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का उल्लेख करती हैं, चर्चा करती हैं। सी बिलीव्स दैट, वे विश्वास करती हैं कि, उनका मानना है कि सोसाइटी हैज बीन डिजाइंड, समाज को बनाया गया है, समाज की रूपरेखा बनाई गई है, समाज की रूपरेखा तैयार की गई है। इन द फेवर ऑफ, के पक्ष में, मेल पुरुष मर्द। उनका मानना है कि, वे विश्वास करती हैं कि समाज को पुरुष के पक्ष में बनाया गया है। शी ऑल्सो एक्सप्लेन्स, वे व्याख्या भी करती हैं, वे समझाती भी हैं। द कल्चरल एस्पेक्ट्स, सांस्कृतिक पहलुओं को, सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को। रिगार्डिंग, के संबंध में। चाइल्ड बर्थ, बच्चों के जन्म के संबंध में। एंड, और। पेरेंट चाइल्ड, माता पिता और बच्चों। रिलेशनशिप, माता पिता और बच्चों के संबंध के बारे में। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, के भिन्न भिन्न हिस्सों में। द वर्ल्ड, दुनिया के। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में। वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वे दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में बच्चों के जन्म और माता पिता तथा बच्चों के संबंधों के बारे में, सांस्कृतिक पहलुओं की भी व्याख्या करती है, सांस्कृतिक पहलुओं को भी समझाती हैं। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, पारंपरिक समाजों में, परंपरागत समाजों में। व्हेन ए वुमन, जब एक महिला, जब एक औरत। बिकम्स प्रेग्नेंट, गर्भवती हो जाती है, गर्भ धारण करती है। शी गेट्स सपोर्ट, उसे मदद मिलती है, उसे सहायता मिलती है, उसे समर्थन मिलती है। फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके पति से। फ्रॉम हर रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदारों से, उसके संबंधियों से, उसके सगे लोगों से। एंड, और। फ्रॉम द अदर मेंबर्स, और दूसरे सदस्यों से। ऑफ हर कम्युनिटी, उसके समुदाय के। पारंपरिक समाजों में जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसे अपने पति, अपने संबंधियों और अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से समर्थन मिलता है। दिस सपोर्ट, यह सहायता, यह मदद। इंक्रीजेस, बढ़ाती हैं। हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा के भावना को। एंड कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास को। यह समर्थन, यह सहायता उसकी सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाता है। इन मेनी सोसाइटीज, बहुत सारे समाजों में, कई समाजों में। ए वुमन, एक महिला, एक औरत। गोज टू लिव,
रहने के लिए जाती है विद हर मदर इन लॉ, अपने सास के साथ। कई समाजों में एक महिला अपनी सास के साथ रहने चली जाती है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है, दैट कि सच ए वुमन, ऐसी महिला, ऐसी औरत, बिकम्स, होती हैं, हो जाती हैं, द मेंबर ऑफ हर न्यू फैमिली, अपने नए परिवार का एक सदस्य। आफ्टर गिविंग बर्थ, बच्चा को जन्म देने के बाद। टू ए न्यू चाइल्ड, एक नए बच्चे को। आफ्टर गिविंग बर्थ टू ए न्यू चाइल्ड, एक नए बच्चे को जन्म देने के बाद। ऐसा माना जाता है कि, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऐसी महिला नए बच्चे को जन्म देने के बाद अपने नए परिवार की सदस्य बन जाती है, हो जाती है। इफ ए गर्ल इज लकी, अगर कोई लड़की भाग्यशाली होती है, यदि कोई लड़की किस्मत वाली होती है, सी गोज टू हर मदर्स हाउस, वह अपने माँ के घर चली जाती है। टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करने के लिए, ऑफ हर प्रेगनेंसी, अपने गर्भावस्था की। अगर कोई लड़की भाग्यशाली होती है, यदि कोई लड़की किस्मत वाली होती है, तो वह अपनी गर्भावस्था की देखभाल के लिए अपनी माँ के घर चली जाती है। ओवर देयर, वहां पर, सी गेट्स, वह प्राप्त करती है, उसे मिलता है, ए लॉट ऑफ लव, बहुत सारा प्यार। वहां उसे बहुत प्यार मिलता है, वहां उसे बहुत सारा प्यार मिलता है। शी इट्स, वह भोजन करती है, वह खाती है, द फूड, भोजन, ऑफ हर ओन चॉइस, अपनी पसंद का, अपनी इच्छा के अनुसार वह अपनी पसंद का खाना खाती है। इन सच सोसाइटीज, ऐसे समाजों में, इस प्रकार के समाजों में, द प्रेगनेंसी, गर्भावस्था, इज ए काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, उत्सव का एक प्रकार है, त्योहार का एक प्रकार है, एक तरह का त्योहार है, एक तरह का उत्सव है। ऐसे समाजों में गर्भावस्था एक तरह का उत्सव है, एक तरह का त्योहार है। When a baby is born, जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब एक बच्चा पैदा होता है। The whole family, पूरा परिवार, समूचा परिवार, enjoys it, इसका आनंद लेता है, इसका मजा लेता है। जब एक बच्चा का जन्म होता है तो पूरा परिवार उसका आनंद लेता है, तो समूचा परिवार उसका मजा लेता है। इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में, ऑल द चिल्ड्रेन, सभी बच्चे, ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार के, आर लुक्ड आफ्टर, देखभाल किए जाते हैं, ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से। बांग्लादेश में संयुक्त परिवार के सभी बच्चों की संयुक्त रूप से देखभाल की जाती है, संयुक्त रूप से पालन पोषण किया जाता है। वन डॉटर इन लॉ, एक बहू, बेज, नहलाती हैं, देम, उन सबों को, इन ए पॉन्ड, तालाब में, पोखर में। एक बहू उन्हें तालाब में नहलाती हैं। द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ, सबसे छोटी बहू, कुक्स फूड, खाना बनाती है, भोजन बनाती हैं। सबसे छोटी बहू खाना बनाती है, भोजन बनाती है। दे ऑल, वे सभी, वे सब के सब, ईट, भोजन करते हैं, खाते हैं, टुगेदर, एक साथ, एक जगह। वे सब एक साथ खाते हैं, वे सब एक साथ भोजन करते हैं। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। ऑल द चिल्ड्रेन, सभी बच्चे, सारे के सारे बच्चे। लिसन टू स्टोरीज, कहानियां सुनते हैं। फ्रॉम देयर फेवरेट आंट,
अपने पसंदीदा चाची से, अपने प्रिय चाची से। दोपहर में सभी बच्चे अपनी प्रिय चाची से कहानियां सुनते हैं, अपनी पसंदीदा चाची से कहानियां सुनते हैं। 10 इस प्रकार थ्रू दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण के द्वारा, इस उद्धरण के माध्यम से, ग्रीर वेरी ब्यूटीफुल्ली, ग्रीर बहुत सुंदरता से, ग्रीर बहुत खूबसूरती के साथ, एक्सप्लेन्स व्याख्या करती हैं, समझाती हैं, द कल्चरल एस्पेक्ट्स सांस्कृतिक पहलुओं को, सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को, रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ बच्चों के जन्म के बारे में, एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और माता पिता और बच्चों के संबंध के बारे में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में। इस प्रकार इस उद्धरण के द्वारा, इस उद्धरण के माध्यम से ग्रीर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के पृथक हिस्सों में बच्चों के जन्म और माता पिता तथा बच्चों के संबंधों के बारे में, सांस्कृतिक पहलुओं को, सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को बहुत सुंदरता से समझाती हैं, बहुत खूबसूरती से समझाती हैं, बहुत सुंदरता से व्याख्या करती हैं, बहुत खूबसूरती से व्याख्या करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।